गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे बालक में संज्ञानात्मक विशेषताएं या संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में बात करेंगे बालकों की, जो कि है सबसे पहले संवेदनात्मक अन्वेषण। संवेदनात्मक अन्वेषण। अगला है क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट जो योग्यता है वो है पढ़ने लिखने की योग्यता। प्रश्न पूछना, अगली जो योग्यता है बालकों में वो है सामान्यीकरण। चिंतन योग्यता। तर्क योग्यता। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति। इमेजिनेशन। अगला आ जाएगा स्मरण योग्यता। मेमोरी एबिलिटी, स्मरण योग्यता। नेक्स्ट ये थी हमारी इसके अंदर विभिन्न प्रकार की बालकों में संज्ञानात्मक योग्यताएं। तो इनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले जो है वो है संवेदनात्मक अन्वेषण। इसके अंतर्गत जब पैदा होता है तो उसे अपने वातावरण के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं होती है। वह अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें घटने वाली विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उनसे वह अवेयर नहीं होता है, उनके बारे में वो नहीं जानता है। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण को समझने लग जाता है। धीरे धीरे अपने वातावरण को वह जानने और समझने लग जाता है। जब बच्चा पैदा होने से लेकर 1 माह का बालक दृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है। वह तीव्र रोशनी में अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसी प्रकार 7 से 8 महीने का जब बालक हो जाता है वह बालक दूध एवं नारंगी के जूस में अपने रस के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता है। वह क्या करता है, जो रस होता है यानी कि जूस होता है उसके प्रति तो अपनी रुचि प्रदर्शित करेगा, लेकिन जो दूध होता है वो उससे ऊब जाता है। तो इससे पता चलता है कि अब उसे उनके बारे में ज्ञान हासिल हो रहा है। वो अपने हाव भाव एवं मुखाकृति में परिवर्तन करके अपने भाव को व्यक्त करता है। अपने हाव भाव है, अपने मुंह को बनाएगा। जैसे उसको दूध अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा दूध को, मुंह बनाएगा। तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 से 4 महीने का जो बच्चा है वह उस दिशा में अपना सिर मोड़ देता है जिस ओर से संगीत की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई भी आवाज़ उसे लगाता है तो उस डायरेक्शन में वो अपने सिर को घुमा लेता है, क्योंकि तब तक उसकी श्रवण शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है उसका विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपनी त्वचा के माध्यम से सर्दी,
गर्मी को भी महसूस करने लग जाता है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के उसके आसपास के से उसमें तर्क, उसमें चिंतन, स्मरण, ध्यान, विश्लेषण आदि का बोध होता है। अब वह अपने आसपास के जो भी वातावरण होता है उसको समझने लग जाता है। अगला जो बालकों में संज्ञानात्मक विकास है वो है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक मतलब काम को करना। बालकों में संज्ञानात्मक विकास में गामक क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। गामक क्रियाएं आपको बताई थी, मोटर डेवलपमेंट जब बताया था, गत्यात्मक विकास बताया था आपको, किस किस प्रकार से बच्चा पैदा होने से लेकर जब किशोरावस्था तक आ जाते हैं तो उसमें कौन कौन से मोटर डेवलपमेंट दिखाई होते हैं। क्योंकि इसके द्वारा वह न केवल अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है बल्कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास भी गामक विकास के द्वारा ही संभव होता है। जिन बालकों का जितना जल्दी क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट होता है उतना ही जल्दी उनकी स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों में शक्ति एवं परिपक्वता आती है। फलस्वरूप वे उतना ही जल्दी बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, स्वयं खाना खाना, वस्त्र पहनना, लिखना, चित्रकारी करना आदि कार्य हैं वो जल्दी ही सीख जाता है। वे नवीन कौशलों को सीखने में भी समय नहीं लगाते हैं। मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती हैं एवं कोषों में विकास से ये सारी चीजें संभव हो जाती हैं। उनकी स्मरण, ध्यान, तर्क, चिंतन, विश्लेषण आदि जो शक्तियां हैं उनका विकास है वो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं पर निर्भर करता है। फलस्वरूप बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर बन जाता है। उसमें स्व या आत्म को समझ पाने में क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पढ़ने लिखने की योग्यता, अब बच्चा बड़ा हो गया है, संज्ञानात्मक विकास में पढ़ने लिखने की योग्यता का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक जब बड़ा हो जाता है, वह पढ़ने लिखने योग्य हो जाता है, तब वह किताबों को पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान हासिल करता है। किताबों में छपे सुंदर चित्रों को देखकर वह उसका ध्यान आकर्षित होता है और वे चित्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। जिन बालकों का जितना अधिक पढ़ने लिखने का शौक होता है उनका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और वे सामाजिक समायोजन में भी योगदान देते हैं। जल्दी जल्दी उसके साथ समाज के साथ में वो समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कहानियों, कविताओं, लोक कथाओं को पढ़ने से बालक में नैतिक एवं चारित्रिक जो गुण है उनका विकास होता है। उनकी विचारधारा, उनकी मनोवृत्तियाँ यानी सोचने समझने की जो शक्ति है एवं आदतें बदलती हैं, धारणाएं बदल जाती हैं। वे प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए बालकों को चंपक, नंदनवन, छोटू मोटू, जंगल का राजा एवं अन्य कहानी की किताबें अवश्य पढ़ने को देनी चाहिए। इससे उनका ज्ञान का तो विकास होता ही है और नवीन चीज़ों के बारे में जानने के बारे में भी उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है। पढ़ने के साथ साथ बालकों में लिखने के गुण का भी विकास होना चाहिए। लिखना भी आवश्यक होता है। लिखने से शुद्धता एवं परिपक्वता आती है तथा बच्चा भूलता कम है। इसलिए कहा गया है राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जो लिखाई के द्वारा ही इंसान है वो परफेक्ट बनता है। बालक जिन चीज़ों को पढ़ता है यदि वह उन्हें लिखता भी है तो उसका ध्यान, उसकी स्मरण शक्ति एवं इन चीज़ों में उसका विकास हो जाता है। यद्यपि बालक लिखने से घबराते हैं और लिखना पसंद नहीं करते हैं, परंतु उनमें लिखने के कौशल एवं कला का विकास करना चाहिए। उनको उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए लिखने के प्रति भी, तभी जाकर वो सफल हो पाते हैं।
अगला जो योग्यता है बालक के संज्ञानात्मक विकास के प्रति, वो है प्रश्न पूछना। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है जब छोटा होता है, तो वह अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्न पूछकर करते हैं। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ही बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। उन्हें वातावरण में घटित होने वाली सामान्य क्रियाएं भी बड़ी अजूबी लगती हैं और वे उनसे संबंधित तरह तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछना चाहते हैं, उनका हल ढूंढना चाहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है, तोते का रंग हरा क्यों है, मैं आकाश में तोते की तरह क्यों नहीं उड़ सकता, कोए का रंग काला क्यों है, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, यदि हम गुलाब के फूल को तोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या गुलाब का पौधा रोने लगेगा, या छिपकली दीवार पे कैसे चलती है। अतः इस प्रकार के प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा बालक पूछता है। अतः माता पिता एवं शिक्षक जो होते हैं उनका परम कर्तव्य है कि वे बालकों के प्रश्नों का सही जवाब दें। उन्हें प्रश्न पूछने पर डांटने फटकारने नहीं, बल्कि उसका सही उत्तर बताएं। इतना ही नहीं, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। प्रश्न पूछने से उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति तेज होती, शांत हो जाती है और साथ ही साथ वह भ्रामक, झूठी एवं तथ्यहीन बातों से बच जाते हैं और उसे जीवन संबंधी अनेक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सही समय पर सही प्रश्न पूछने एवं उसके उत्तर जानने से बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रश्नों के सही उत्तर देने से बालक का चित्त शांत हो जाता है और वे निर्भीक होकर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें प्रश्न पूछते हैं। वह खोजी प्रवृत्ति का वह बन जाता है। तो ये है हमारे प्रश्न पूछने की जो योग्यताएं हैं वो बालकों में आती हैं। सामान्यीकरण के अंतर्गत बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण का भी अमूल्य योगदान होता है। बालक प्राय समान वस्तुओं के बारे में अत्यंत आसानी से व सहजता से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को देखकर वह समझ जाते हैं कि ये पशु हैं, इनके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। तो इस प्रकार से वो जानने लग जाते हैं। इसी प्रकार वे कोयल, कौवा, तोता, हंस, गोरिया वगैरह जो होती हैं उनके बारे में भी जानने लग जाते हैं कि ये पक्षी हैं और ये आकाश में उड़ने वाले जीव होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालकों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, वो अलग अलग करना सीख जाते हैं कि ये अलग हैं, ये एक ही कैटेगरी के हैं। इस प्रकार से वो उनको कर पाता है। चिंतन योग्यता यानी थिंकिंग एबिलिटी। चिंतन एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है जिसका उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास होता जाता है। चिंतन के माध्यम से बालक कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर लेता है। वह अपनी चिंतन, कल्पना एवं तर्क से नवीन ज्ञान को अर्जित करता है तथा कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले, लेख आदि वह लिखता है। वह अपनी कल्पना से कागज पर सुंदर सुंदर चित्रों को उकेरता है और इस प्रकार से बालक इन गुणों से विभूषित होकर एक दिन महान लेखक, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार आदि बनता है और समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नई चेतना प्रदान करता है। चिंतन से बालक क्रियाशील बन जाता है, काम करने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो तेज होती है। तर्क योग्यता, तर्क चिंतन की सबसे बड़ी योग्यता है। रीजनिंग एबिलिटी है वो चिंतन की सबसे बड़ी योग्यता है, तर्क योग्यता है। इस संबंध में इतना कहना प्राय है कि विचार करके निर्णय लेना ही तर्क योग्यता कहलाता है। यानी कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको ढूंढना है तो बड़े विचारों से किसी समस्या का समाधान करना है तो बहुत सोच समझकर बड़े चिंतन के साथ उसका हल ढूंढा जाता है। तर्क प्रक्रिया के माध्यम से बालक पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थिति के संबंध में सोचता है और विचारता है। तर्क योग्यता से बालक अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। यद्यपि तर्क शक्ति का
अंकुरण तो शैशवावस्था में ही हो जाता है, परंतु यह 3-4 वर्ष की अवस्था से दृष्टिगोचर होने लगता है। 7 से 8 वर्ष का बालक अपने मनोभाव को, अपने विचारों को, अपनी व्यथा को तर्क के माध्यम से समझाने लगता है। अतः चिंतन एवं तर्क ऐसी योग्यता है जिसका विकास बालकों के में अवश्य होना चाहिए। शिक्षक जो हैं उनका दायित्व है कि वे बालकों को तर्क के लिए प्रेरित करें। कल्पना शक्ति यानी मेमोरी यानी इमेजिनेशन पावर, सोचने की, इमेजिन करने की शक्ति। कल्पना भी एक उच्च स्तर का संज्ञानात्मक योग्यता है। कल्पना के माध्यम से ही बालक नवीन वस्तुओं की जानकारी हासिल करता है। वह उसे अपने मस्तिष्क में देखता है, वह भूत एवं भविष्य के बारे में सोचता है और वह कल्पना की उड़ानें भरकर कभी IPS बनना चाहता है तो कभी डॉक्टर बनना चाहता है और कई प्रकार से वह कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है। ये सब वह अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से करता है। कल्पना ही सर्जन का आधार है। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति कमजोर होती है उसकी सृजनात्मकता भी कमजोर होती है। यानी सोचने समझने की शक्ति अगर किसी की कम है तो वह उसके जो विकास के जो रास्ते हैं वो भी थोड़े कम दिखाई देते हैं। समृद्ध योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, सोचने की जो क्षमता है, याद रखने की, उसे मेमोरी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है स्मरण शक्ति। स्मरण योग्यता किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सूचना आदि के संबंध में याद रखना स्मृति, स्मरण कहलाती है। बालक जो कुछ भी अपने आस पड़ोस में घटनाओं को घटित होते देखता है तो उससे वह अनुभव प्राप्त करता है। वह मस्तिष्क में एकदम से मिटती नहीं है बल्कि उसका एक बड़ा भाग मस्तिष्क में जाकर स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत तक याद रहती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में छटपटाते हुए मरते देखना, बाढ़ का दृश्य, आग दुर्घटना में किसी को देखते हैं तो वो मिटाई नहीं जाती हैं। कई बार जैसे ही इन विषयों पर चर्चा होती है तो व्यक्ति को जो पहले घटित हुई घटनाएं हैं वो याद हो जाती हैं, याद आ जाती है, वो जीवित हो उठती हैं। जब बालक को कविता या कहानी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तो वह उन्हें याद कर लेता है। जब बालक से वही कविता 2-3 दिन बाद सुनने को कहा जाता है तो वह उन्हें गाकर सुना देता है, अर्थात वह कविता अचेतन मन में जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है और जब हम याद करते हैं तो वो हमें याद भी आ जाती है। और बालक इसी प्रकार जब बालक को किसी दर्शनीय स्थल जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, मैसूर का गार्डन घूमने ले जाया जाता है तो बालक उन्हें देखकर अत्यंत खुश हो जाता है और उसकी स्मृति उसके मानस पटल पर वो अंकित हो जाती है। जब बालक 2-4 माह बाद इसी चित्र को देखता है तो उसकी स्मृति ताज़ा हो जाती है और वह इन चित्रों को तुरंत पहचानने लग जाता है। तो ये थी हमारी बालक की संज्ञानात्मक योग्यताएं। आपको बताया कि क्या है संवेदनात्मक अन्वेषण, क्रियात्मक विकास, पढ़ने लिखने की योग्यता, प्रश्न पूछना, सामान्यीकरण, चिंतन योग्यता, याद करने की, तर्क योग्यता, कल्पना शक्ति और समृद्ध योग्यता, ये बालक की संवेदनात्मक संज्ञानात्मक जो योग्यताएं हैं उनके अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसका यहीं पर खत्म होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा है इसके अंदर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में, सृजनात्मकता का विकास।
क्रिएटिविटी मानव अपने बुद्धि, ज्ञान, कौशल, कल्पना एवं सृजन शक्ति से ही सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। सोचने की शक्ति है तभी तो वो सभी से अलग है। वह अपने जो सृजन क्षमता के कारण ही सुंदर से सुंदर वस्तुओं की रचना कर देता है, जिसे देखते ही देखते आंखें चौंधिया जाती। एक कलाकार की मूर्तियों को देखिए, यद्यपि वह कलाकार पढ़ा लिखा एवं अधिक बुद्धिमान नहीं होता है, परंतु उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर, आकर्षक, मनोहारी और ऐश्वर्यशाली और लुभावनी लगती हैं कि उन्हें देखकर मन मयूर की तरह नाचने लग जाता है। इसी प्रकार एक कवि की कविताओं को ध्यान से पढ़िए। वह अपनी कल्पना एवं सृजन शक्ति से वीर व्यथा, प्रेम कथा, नारी सौंदर्य, भारत की दुर्दशा, वर्षा ऋतु का इतना सुंदर वर्णन करता है कि उन्हें पढ़कर सुनकर मन गदगद हो जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कारों को भी ध्यान से देखिए, उनमें भी उपकरणों की बाहरी बनावट, उसकी सुंदरता में वैज्ञानिकों की सृजनशीलता का ही जो कूट मिलता है। आप देखते हैं आजकल नए नए आविष्कार दिन प्रतिदिन देखने को दिखाई मिलते हैं। वो सब क्या है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आते हैं। नई नई जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप फोन है, चाहे बुक्स हैं, चाहे आप रबड़ पेंसिल, आप कुछ भी देखेंगे आजकल इतनी ज़्यादा लेटेस्ट मशीनरीज, उपकरण आ गए हैं जिनको आप इमेजिनेशन करके कि आप उन्होंने किस प्रकार से इन चीज़ों को बनाया होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिविटी कहलाती हैं। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता का शाब्दिक जो अर्थ है, निर्माण करने की योग्यता। निर्माण करने की योग्यता, यानी कोई भी चीज बनाओ, किसी भी चीज का निर्माण करो, किसी भी वस्तु का, किसी भी उपकरण का, वो क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है, निर्माण करने की योग्यता। सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी से बना है। सृजनात्मकता है वो इंग्लिश का वर्ड है, क्रिएटिविटी इससे मिलकर बना है। और क्रिएटिविटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? कैरे से हुई है। कैरे से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्रिएटिविटी की उत्पत्ति किससे हुई है? कैरे से हुई है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आना। क्रिएटिविटी कैरे का मतलब होता है कि अस्तित्व में आना, रियल में चीज हमें दिखाई देना। क्या है? अस्तित्व में आना या उगना होता है। उगना भी कह देते हैं इसे, और अस्तित्व में आना भी क्रिएटिविटी यानी कैरे को कहते हैं। जब क्रिएटिव शब्द का उपयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है रचना। जब क्रिएटिव शब्द का उपयोग हम रचना के रूप में करते हैं, उपयोग क्रिया के रूप में करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? रचना होता है। यानी सृष्टि करना, निर्माण करना, नई चीज बनाना। और परंतु जब इसका उपयोग विश्लेषण की तरह किया जाता है तब इसका अर्थ एक योग्यता होती है। कल्पना, उत्पत्ति, कल्पना, उत्पत्ति और योग्यता, ये इनका अर्थ के बारे में बताया गया है। तो कितने सारे इसके अर्थ होते हैं। मानव कल्पना एक उत्पाद, ये सारे से इनका मतलब लिया गया है। चाहे रचना करें, चाहे अस्तित्व में आना, उगना, कल्पना, उत्पत्ति, रचना, ये सारी चीजें क्या है? क्रिएटिव के अर्थ कहलाते हैं। सृजनात्मकता की परिभाषा की बात करें कि क्या परिभाषा होगी, तो आज तक सृजनात्मकता की ऐसी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि जो सर्वमान्य हो, जो सभी लोग जिसको मानते हो तथा जिससे सभी लोग एक मत में सहमत हो जाए कि भी हाँ, ये क्रिएटिविटी के बारे में सही डेफिनेशन है या परिभाषा है। सृजनात्मकता को परिभाषित करने में
शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के बीच थोड़ा मतभेद भी होता रहा है, परंतु वे सभी यह तो मानने को तैयार हैं कि सृजनात्मकता में कुछ भिन्न एवं नवीन चीजों का निर्माण होता है। अर्थात वो एक चीज मानते हैं कि भाई क्रिएटिविटी कुछ भी हो, वो कैसी भी डेफिनेशन दे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि कुल मिलाकर इतना तो मानते हैं कि क्रिएटिविटी से कोई एक नई चीज का आविष्कार होता है या जन्म होता है। अर्थात सृजनात्मकता की स्थिति में व्यक्ति किसी नवीन एवं मौलिक चीजों का उत्पादन करता है, मगर यह जरूरी नहीं है कि सृजनात्मकता में सदैव ही नवीन चीजों को उत्पादन होता है। जैसे बालक द्विसोपन यानी डे ड्रीम देखता है तो वह अपनी कल्पना में प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देखता है, वह स्वयं के बारे में भी कल्पना करने में भी सोचता है और अपना भविष्य निर्माण करता है। कभी वह कल्पना लोक में स्वयं को एक डॉक्टर के रूप में देखता है, कभी इंजीनियर के रूप में देखता है, कभी किसी बड़े ऑफिसर की तरह वह अपने आप को देखता है। तो कई मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी शैली में सृजनात्मकता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो एक दो की जो परिभाषा है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये आपके अर्थ भी आएंगे कि आपसे पूछ लेते हैं सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, तो आपको कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि उसके बारे में आप लिख सको। और डेफिनेशन में ये है कि जो भी स्टेटमेंट जिसकी भी होती है, जो जिसकी कही हुई बात होती है, वो एज इट इज ही आपको लिखनी होती है। ये नहीं कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपको जो कि वो बात रखनी होती है। सृजनात्मकता चिंतन का वह गुण है जो जनसंख्या के सभी सदस्यों में विस्तृत निरंतरता का निर्माण करता है। विस्तृत निरंतरता का निर्माण करता है। भले ही उनकी डिग्री में थोड़ा बहुत अंतर हो, भले ही उनकी डिग्री में थोड़ा बहुत अंतर हो, तो सीवी गुण ने सृजनात्मकता के बारे में क्या कहा है कि सृजनात्मकता चिंतन का वह गुण है, सोचने की वह शक्ति है, जनसंख्या के सभी सदस्यों में विस्तृत निरंतरता का निर्माण करता है, भले ही उनकी डिग्री में थोड़ा बहुत अंतर हो। ये तो सीवी गुण ने कहा है। कोई भी स्टेटमेंट हो उसे कॉमास में बंद करते हैं। अब अगली एक डेफिनेशन और है, इसमें टेलर के अनुसार, टेलर ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने कहा है कि एक सर्जन
अन्वेषण व्यक्ति कम खर्चीले उपकरणों से कम समय में जिस कार्य को करेगा उसी काम को कम योग्यता वाले व्यक्ति अधिक समय एवं उपकरण व्यय करके करेगा। टेलर ने क्या कहा है? टेलर ने कहा है कि एक सर्जनशील, एक क्रिएटिव व्यक्ति है वह अन्वेषण व्यक्ति कम खर्चीले, जो रिसर्च करता है, जो खोज करता है, वो कम खर्चीले उपकरणों से कम समय में जिस कार्य को करेगा उसी काम को कम योग्यता वाला व्यक्ति अधिक समय एवं अधिक उपकरण पर व्यय करके उस काम को करता है। तो यही क्या कहलाती है? उसकी योग्यता। यानी कहें कि एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो क्या करेगा, उस काम को अधिक खर्चीले तरीके से अधिक व्यय करके उस कार्य को करता है। दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो क्या करेगा, सर्जनशील है, तो उसी कार्य को बड़े ही चिंतन के साथ भी कम व्यय करके उस कार्य को संपन्न करता है। तो यही क्या कहलाती है? सर्जनशीलता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और करवा देती हूँ इसमें। आइजेनिक के अनुसार आइजेनिक की क्या राय है सर्जनशीलता के बारे में? आइजेनिक के अनुसार उन्होंने कहा है सर्जनशीलता वह योग्यता है जिसके द्वारा नवीन संबंधों का ज्ञान होता है, इसके उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं।
इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत जो प्रतिमान है उनसे हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। तो ये थी 3 डेफिनेशन सीवी गुड के अनुसार, टेलर के अनुसार और आइजनिक के अनुसार। तो इनमें से आपको कम से कम 2 तो याद होनी ही चाहिए, 3 लिखवाई तो 2 याद होनी चाहिए। तो ये समझ में आया कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? जब भी कोई भी नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, चाहे पुरानी वस्तुओं के द्वारा करें या फिर नए तरीके से किसी चीज़ों का आविष्कार करें, वो क्या कहलाते हैं? चाहे वो उपकरण हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है, सृजनशीलता कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।